अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। उर्दू में जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, आई होप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो उन दो पिछली वीडियोस से सॉल्व हुई होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस वीडियो में आई एम ओनली गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आर गोइंग टू हेल्प यू to focus in a right way and on things which are more important। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था कि आर दे गोइंग टू डू क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम प्रोज और फ्रॉम पोएट्री, तो मतलब नसर और नज़म इन उर्दू। ठीक है, तो नसर के सवालात व जवाबात और नज़मों के सवाल और जवाब आप करोगे। ठीक है, उनके क्वेश्चन आंसर्स आप करोगे। एंड एज यू नो, उर्दू के जो टेक्चुअल क्वेश्चंस हैं, यू विल डू ओनली दैट। आपको बीच में से कभी कोई क्वेश्चन नहीं आता। उर्दू का जो पेपर का पैटर्न भी है वो खास कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट। और पहले आपको शायद 3 नोट्स लिखने पड़ते थे, लेकिन अब आपको 2 ही नोट्स लिखने हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन नंबर 9 में एक नोट आता है और दूसरा क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप यहाँ पे सिर्फ इतना देखो, जो नसर और नज़म के क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप करोगे। उसके बाद तशरी, गज़लों की तशरी। ठीक है, गज़लों सिर्फ जो गज़ल है ना आपकी उर्दू बुक में, आप सिर्फ उसकी तशरी करेंगे। ठीक है, उसके बाद गज़लों के सवाल व जवाब नहीं करेंगे। तो मतलब जो गज़ल के क्वेश्चन आंसर्स है वो यू कैन लीव दैट। ठीक है, लेकिन पोएट्री और प्रोज के आप करोगे, फाइन। और तशरी जो है वो ज़्यादातर गज़लों से ही आती है। तो उर्दू के बारे में मुझे खास ज़्यादा नहीं पता है, तो आई मे बी रॉन्ग समवेयर, सो डू कोऑपरेट इन दैट पर्टिकुलर जोन। ठीक है, एंड इफ़ आई एम रॉन्ग समवेयर, डू करेक्ट मी इन दी कमेंट सेक्शन ऑल्सो। अब नोट्स की अगर हम बात करें, या तो आप ये नोट्स करोगे जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइक अफसाना, मरसिया और गज़ल। ठीक, उसके बाद गालिब, मीर अमन, आई गेस मीर अमन ही पूरा नाम है इनका, फिर सर सैयद अहमद खान, और यहाँ पे क्या है, प्रेमचंद। ठीक है, या तो आप ये नोट्स करोगे। अब अगर आपको ये थोड़ा डाउटफुल लग रहा है तो आप क्या करोगे, आपका जो आपकी बुक में एक सेक्शन है पोएट्री का, आई मीन नज़म, दूसरा है आपका प्रोज का सेक्शन, है ना। तो इसमें भी नोट है, इसमें भी नोट है। एक आपका आता है नोट क्वेश्चन नंबर 9 में और दूसरा क्वेश्चन नंबर 13 में। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रोज और पोएट्री सेक्शन से नोट्स, ध्यान से सुनना, पोएट्री और प्रोज सेक्शन से नोट्स पूछे जाते हैं, और आपका क्वेश्चन नंबर 13 में राइटर्स या पोएट्स के बारे में नोट्स पूछे जाते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो आप क्या करोगे, या तो आप क्वेश्चन नंबर 9 के लिए प्रोज के नोट्स करोगे या तो पोएट्री के, दोनों में से एक के, क्योंकि आपको एक ही नोट करना है। 4 नोट वहाँ पे आते हैं, आपको एक नोट करना है, तो आपका वो एक नोट आ ही जाएगा। अगर आप, ऐसा नहीं हो सकता है ना कि सारे नोट्स वो पोएट्री से ही दे दे, सारे नोट्स वो प्रोज से ही देंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। सो आप क्या करोगे, आप या तो सिर्फ प्रोज के नसर के पोर्शन के नोट्स लर्न करोगे, या तो सिर्फ पोएट्री के। आई थिंक अब ये थोड़ा इजी हो गया है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में, जहां आपको पोएट्स और राइटर्स के बारे में नोट्स लिखने हैं, या तो आप सिर्फ राइटर्स के नोट्स करोगे या तो पोएट्स के। इजंट इट, इससे आपका बर्डन कम होता है कि नहीं, है ना। तो या तो आप ये वाला मेथड अप्लाई करो, नहीं तो अगर बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड अप्लाई करना है तो फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं, सो यू कैन गो थ्रू ओनली दीज नोट्स। नहीं तो वहाँ पे देख लो, पोएट्री या प्रोज सेक्शन का कोई एक नोट कर लो, या तो पोएट्स और राइटर्स में से किसी एक सेक्शन पे नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर, जहाँ क्वेश्चन आंसर्स का सवाल है तो आई टोल्ड यू, नसर और नज़म के क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करना, एक एक लाइन, एक एक दो दो लाइन के आंसर्स है वो, या तो। और हाँ, गज़लों में तशरी आपको ज़्यादा आती है, गज़लों की तशरी, उसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, नो नीड टू डू दैट। अब ये जो जूम मीटिंग है, तो ये मैंने इसलिए रखी थी क्योंकि आई हैड टू डिस्कस मॉडल टेस्ट पेपर्स विच आर विथ मी। ठीक है, बिकॉज ऑफ सम रीजन्स I cannot share that stuff on YouTube. That was why I was telling you people to join me on Zoom, because I could discuss, so that I could discuss these papers with you. क्योंकि वो जो मेरे पास मॉडल टेस्ट पेपर्स है, शायद पेपर उन्हीं में से आएगा। ठीक है, तो इट वुड हैव बीन बेटर एंड बेनिफिशियल फॉर मी कि अगर मैं उनकी वीडियोस बना के यहाँ पे शेयर करती,
but I cannot share them here. So that is why I want to help you. तो आप जूम मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो 5 बजे। एक और चीज़, उर्दू जो है वो मैं पूरा चैप्टर पढ़ के वहाँ पे आंसर्स नहीं ढूंढ सकती हूँ। तो जूम मीटिंग में क्या है कि आप लोग आपस में डिस्कस करके वो आंसर सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। देयर आर 4 model test papers in Urdu which I want to discuss with you. So it is up to you now whether you want to join the meeting or not. That is not up to me, that is not my problem, ठीक है, वो आप देख लेंगे। तो आई विल स्टार्ट द मीटिंग एट 5, फिर जिसको ज्वाइन करना होगा दे विल ज्वाइन, ठीक है। सो एंड इफ़ यू हैव एनी अदर ऑल्टरनेटिव जहाँ पर मैं वो PDF शेयर कर सकूँ और जहाँ आप आंसर्स डिस्कस कर सकोगे, तो यू कैन शेयर दैट ऑल्टरनेटिव ऑल्सो ऑन इन कॉमन सेक्शन, ठीक है। चलो, दैट वॉज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट पेपर।